नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज़ 1 में सम्मिलित हुए थे, आप सभी का काउंसलिंग की संभावित जो तिथि है वह 10 जून से बताया जा रहा है कि 10 जून से आप सभी सक्षमता परीक्षा फेज़ 1 में उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग हो जाएगा और जून में ही विद्यालय अलॉटमेंट करके और आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा। हालाँकि काउंसलिंग को लेकर के पिछले 2 माह के अंदर कई अलग-अलग प्रकार के खबरें सुनने और देखने को मिला। पहले दफ़ा जब क्षमता परीक्षा फेज़ 1 हुआ, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो लोकसभा चुनाव के कारण रोक दिए गए। उसके बाद खबरें आई कि फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 होगा और तीनों का काउंसलिंग एक साथ करा लिए जाएँगे। उसके बाद फेज़ 2 का विज्ञापन जारी किया गया, आवेदन भी ले लिए गए। अभी एग्ज़ाम उसका कंडक्ट नहीं हो पाया है, तो बीच में फिर खबरें आई कि नहीं फेज़ 1 और फेज़ 2 का एक साथ काउंसलिंग करा लिए जाएँगे और अब सक्षमता परीक्षा फेज़ 2 का परीक्षा कब होगा, वास्तविक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन 20 जून के बाद होने की प्रबल संभावना है। लेकिन उससे पूर्व ही फेज़ 1 के उत्तीर्ण जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका 10 जून के बाद से ही काउंसलिंग करा लिए जाने का संभावनाएँ जताई जा रही हैं। हालाँकि फेज़ 1 में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, सम्मिलित जो नहीं सम्मिलित हुए, जो आवेदन करके परीक्षा नहीं दे पाए, सभी को जो है फेज़ 2 में सम्मिलित होने के लिए छूट दी गई थी, उन्हें आमंत्रित किया गया था और जिनका मार्क्स अच्छे नहीं थे या जो पास नहीं हो पाए, जो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, जो आवेदन करके परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो वे सभी ने फेज़ 2 में आवेदन किया। फेज़ 2 में लगभग 85,000 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आवेदन किया है। फेज़ 1 में 2,22,000 के आसपास आवेदन हुआ था, जिसमें 1,87,000 उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब जो 1,87,000 उत्तीर्ण किए, उनमें से भी अधिकांश जिनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया, जिनका अंक कम है, तो ऐसा लग रहा है उनको कहीं भी सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में फेंक दिया जाएगा। तो वैसे जो संशय में है, उन्होंने आवेदन किया है कि फेज़ 2 में वे अच्छे मार्क्स ला करके और होम डिस्ट्रिक्ट, चॉइस डिस्ट्रिक्ट उनको मिल जाएगा और उसके बाद चूँकि विद्यालय अलॉटमेंट भी मार्क्स के आधार पर ही होने हैं, मेरिट के आधार पर ही होने हैं, तो अच्छा विद्यालय भी उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच एक होड़ मचा हुआ है। जो क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनमें एक होड़-सा मचा हुआ है, शहरी विद्यालयों के लिए और ग्रामीण में कौन चले जाएँगे? क्योंकि अब सभी की तो महत्वाकांक्षा होंगे ना कि वो शहरी के ही सरकारी विद्यालय में उनका पोस्टिंग हो, तो शहर के सरकारी विद्यालयों में रिक्तियाँ हैं कितनी? महज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने जो क्षमता परीक्षा दिए और उत्तीर्ण हुए, उसका महज़ 5% ही शिक्षक-शिक्षिकाओं का पोस्टिंग जो है, वो शहर के सरकारी विद्यालय में हो पाएगा। तो अब उस 5% सीट के लिए जो है, वो सभी जो है धक्का-मुक्की कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और सभी चाह रहे हैं कि अच्छे अंक ला करके और हम शहरों के ही विद्यालय में पोस्टिंग हो जाए। और बहुत ऐसा है, जो नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, मिल जाएगा अच्छा जगह तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नियोजित ही रह जाएँगे, बहुत विशेष अंतर होने वाला नहीं है। तो ये सारी जो है चर्चाएँ चल रही हैं, नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं की क्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी को लेकर के। अब जो है, यदि 10 जून से काउंसलिंग यदि प्रारंभ हो जाता है फेज़ 1 के लिए, तो अब बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिन्होंने जो मार्कशीट उनका है, जो रिज़ल्ट कार्ड है, उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है। इस हेतु पुनः जो है क्षमता परीक्षा बीएसईबी बोर्ड का जो पोर्टल है, उसको ओपन कर दिया गया है और यह 15 जून तक जो है ओपन रहेंगे। तो वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा फेज़ 1 में सम्मिलित हुए और उन्होंने उत्तीर्ण करने के उपरांत भी अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो वे जिस वेबसाइट पर जाकर के उन्होंने आवेदन किया था, जिस वेबसाइट से जाकर के उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो उसी वेबसाइट पर जाएँगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है अपना रिज़ल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। बिना रिज़ल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के आपका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। एक रिज़ल्ट कार्ड होगा, एक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला होगा, तो दोनों आपको रखना है, तभी जाकर के आपका काउंसलिंग होगा, चाहे जब भी हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आखिरी मौका है, आप सभी अवश्य ही जो है पोर्टल पर विजिट करें और अपना रिपोर्ट का रिज़ल्ट का डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।